बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है 2025 का, उसके चैप्टर नंबर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स, उसको डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा तो फिर ही आपको समझ आएगी इसकी। और अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए तो उनको भी पहले देख लें, फिर आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आएगी। इसके अलावा चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, पूरी बुक के जो लेक्चर्स हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर एक तरतीब से मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के इजी वर्डिंग में तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स के टॉपिक को, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको लॉजिक गेट्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड और नॉट, एग्स और नैंड, ये सारे गेट्स जो हमने डिस्कस किए थे, ये वाला लेक्चर मैंने दिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम लोग लॉजिक डायग्राम्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिक गेट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हमने स्पेसिफाई करना होता है गेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द बूलियन फंक्शन। जो भी हमारे पास बूलियन फंक्शन है उसके अंदर देखेंगे हमारे पास गेट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, फिर उनकी डायग्राम्स हमें आनी चाहिए। उसके बाद हम स्पेसिफिक इनपुट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और फिर जो उसकी आउटपुट्स हैं उनको जनरेट करेंगे बाय यूजिंग लॉजिक डायग्राम। तो इस तरह से लॉजिक डायग्राम्स बनती हैं। ये बात आपको तब समझ आएगी जब ये पूरा लेक्चर हम पढ़ेंगे। तरीका तो मैंने बता दिया, आपको बुक में मेंशन है, लेकिन जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक समझ भी नहीं आएगी। तो इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर एक आगे उसने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस क्या हैं लॉजिक डायग्राम्स की या लॉजिक गेट्स की। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होते हैं। मेन जो दो एप्लीकेशंस हैं उसकी हमारे पास लॉजिक गेट्स की या लॉजिक डायग्राम्स की, उसमें दो तरह की डायग्राम्स हमारे पास बनती हैं, दो तरह की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एडर सर्किट्स को हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देते हैं एडर सर्किट्स, और नंबर 2 पे हम करनाफ मैप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में के मैप भी कहते हैं, उसको हम बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एडर सर्किट्स को बनाना देखना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि के मैप को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जो हमारे पास एडर सर्किट्स हैं, इनके लिए हमारे पास ये समझना ज़रूरी है कि एडर सर्किट्स जो हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इज़ हाफ एडर सर्किट्स एंड नंबर 2 इज़ फुल एडर सर्किट्स। हाफ एडर सर्किट्स और फुल एडर सर्किट्स में फ़र्क क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, इसकी डायग्राम कैसे बनती है, उसको हमने समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर सर्किट्स। नंबर 1 पे हाफ एडर सर्किट्स जो हैं ये तब हम बनाते हैं हाफ एडर सर्किट्स को जब हम देखते हैं हमारे पास इनपुट्स दो हैं। जब हमारे पास इनपुट्स दो हों तब हमने हाफ एडर सर्किट्स बनाना होता है, फिर फुल एडर सर्किट्स नहीं बन सकता। ठीक है, दो इनपुट्स होंगी और आउटपुट भी दो ही होंगी, दो इनपुट्स और आउटपुट भी दो होंगी। इसमें हम क्या करते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सिंपल उसी तरह से अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं तो 2 की पावर 2 कर लो तो ये 4 बन जाएगा। तो 4 वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 4। तरीकाकार वही मैंने आपको बताया हुआ है। वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी से। बेसिकली इनके अंदर बिट्स होंगी, यानी दो इनपुट्स होंगी जिसके अंदर बिट्स होंगी और हमारे पास दो आउटपुट्स होंगी, उनके अंदर भी बिट्स होंगी 0 या 1। अब ए की वैल्यू हम किस तरह से फिल आउट करते हैं, आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता है कि हमने पहले यहाँ पर 2 0 लगाने होते हैं और फिर 2 1 लगाने होते हैं। और बी की वैल्यू कैसे फिल आउट करेंगे, 0 1 0 1। इतना तो आपको पता है, सिंपल है। लेकिन अब इसके अंदर आउटपुट दो हैं। जब हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे एंड और नॉट वगैरह, उनका जब ट्रुथ टेबल बनाया था उसके अंदर एक आउटपुट होती थी हमेशा। लेकिन एडर सर्किट्स के अंदर जब ट्रुथ टेबल बनता है तो इसमें हमारे पास आउटपुट दो होती हैं, एक सम होता है इनका और दूसरा होता है कैरी। ठीक है, सम हमने पढ़ा हुआ है जो बाइनरी अर्थमेटिक के अंदर बाइनरी एडिशन पर ही है, उस तरह से करना है आपने। और जो बच जाएगा, जो रिमाइंडर होगा कैरी, वो हमने यहाँ पर लिखना होता है। सिंपल इज दैट। तो आपने क्या करना है, सम करना है ए और बी को। तो 0 + 0 0 हो गया, कैरी कोई भी नहीं आया। जब कैरी नहीं होगा तो 0 लिख देंगे। 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो कैरी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 और 0 ये भी 1 हो गया और कैरी हमारे पास 0 आ गया। आपको पता है 1 + 1 अगर हम करें तो इसका आंसर हमारे पास आता है 2 मैथमेटिकल डेसिमल नंबर के अंदर। लेकिन अगर हम 2 की बाइनरी निकालें तो वो बनती है 1 0। तो 0 हम नीचे लिखते हैं और कैरी ऊपर चले जाता है। ये हमने बाइनरी अर्थमेटिक एडिशन के अंदर हमने पढ़ा हुआ। तो 1 + 1 करेंगे तो सम आता है 1 0। तो 0 यहाँ पर लिखते हैं और कैरी आगे चले जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये इसका ट्रुथ टेबल बनता है। अब इसके अंदर जो सम और कैरी हमने निकाला है वो कैसे निकला है हमारे पास, देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सम क्या निकला है हमारे पास। सम को ज़रा गौर से अगर देखें, ये वाला जो कॉलम है अगर आप इसको गौर से देखें तो इस कॉलम के अंदर आपके पास
दो जगहों पर 1 है और दो जगहों पर 0 है। इसको हम हाई इनपुट भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये हाई इनपुट थी तो हमारे पास हाई आउटपुट आई है, ठीक है, हाई भी इसको कह सकते हैं, या ऑन कह सकते हैं, ऑन की स्टेट है। इसमें अगर आप गौर करें, जब हमारे पास इनपुट डिफरेंट थी, इनपुट्स क्या थे, डिफरेंट थी, एक 0 एक 1 एक 1 एक 0, तब हमारे पास 1 आया आंसर, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इनपुट सेम थी, 0 0, यहाँ पर 1 1, तो ये हमारे पास सम आ गया 0। तो अगर आपको याद हो, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि ये इतना जो ट्रूथ टेबल बनाई है सम तक, ये किसका है, एक्सोर का है, ठीक है। एक्सोर के अंदर क्या होता है कि जब सेम इनपुट्स होती हैं, तब हमारे पास 0 आ जाता है, जब डिफरेंट इनपुट्स होती हैं तब हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर एक्सोर बना है हमारे पास, यानी A प्लस B। तो एक्सोर को हम इस तरह का प्लस लगाकर उसके बाहर सर्कल बना देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम कैसे क्या निकला है हमारा, A एक्सोर B। कैरी के लिए हम देखते हैं कि कैरी कैसे हमारे पास आया है। कैरी को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर दोनों इनपुट 0 थी तो 0, एक 0 तब भी 0, और दोनों 1 तो हमारे पास 1। तो अगर आप इसको गौर करें तो ये एंड का ट्रूथ टेबल बन रहा है। एंड के अंदर अगर दोनों ट्रू होंगी इनपुट्स तो फिर ट्रू होगा, एक भी फॉल्स और दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। तो इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A डॉट B। अब ये इसका हो गया ट्रूथ टेबल, ये इसका निकल आया बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये इसका क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। तो अब अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें, जो कि हमारे पास इसकी लॉजिक डायग्राम बनेगी, वो किस तरह से बनेगी। सम जब हमने निकालना था इसका, यानी सम किस तरह से निकला है, A एक्सोर B। तो सिंपल एक्सोर का हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम बन जाएगी। तो एक्सोर के लिए हम इस तरह से दो लाइंस लगाकर यहाँ पर ये कर देते हैं। तो ये हमारे पास A, ये हमारे पास B, और ये हमारे पास निकल आया सम, जिसका मतलब है A एक्सोर B। और अगर हम कैरी देखें तो कैरी कैसे निकला है हमारे पास, कैरी के लिए एंड का यहाँ पर गेट बनेगा, ठीक है, A और यहाँ पर B, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैरी। ये कैरी है बेसिकली, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A डॉट B से, ठीक है। तो इसकी जो लॉजिक डायग्राम है हाफ एडर सर्किट की, वो ये है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये है, और इसका ट्रूथ टेबल ये है। अब आ जाते हैं फुल एडर सर्किट्स के ऊपर, जो कि दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास। फुल एडर सर्किट्स में हम ये देखते हैं कि इनपुट्स हमारे पास 3 है। जब हमारे पास इनपुट्स 3 होंगी तो फिर हाफ एडर सर्किट नहीं बनेगा, तब फुल एडर सर्किट बनेगा। आउटपुट इसकी भी 2 ही आएंगी, सेम उसी तरह से सम और कैरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कैरी नहीं लिखा, सी आउट लिखा, ये मैं आपको भी समझाता हूँ ये क्यों लिखा है, बुक में भी ऐसे लिखा हुआ। अच्छा, ये हमारे पास 3 इनपुट्स होंगी तो फुल एडर सर्किट बनेगा। पहली इनपुट है A, दूसरी है B, तीसरी है C। C इन से मुराद ये इनपुट है, ठीक है। इन इसलिए लिखा है कि ये इनपुट है, क्योंकि कैरी को भी C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर C लिखकर साथ आउट लिख दिया। आप यहाँ पर कैरी भी लिख सकते हो सेम इस तरह से, बुक में चूंकि लिखा था C आउट तो वो लिख दिया। C आउट आपने समझ लेना कि ये कैरी है, और C इन जो है ये तीसरी वैल्यू है, A, B और C, सिंपल। अब यहाँ पर जब हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी A, B, C, तो 2 की पावर हम 3 कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 8। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर जो बिट्स आएंगी वो कितनी होंगी, 8 होंगी। ये तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ। जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज थी तो 2 की पावर 2 किया था तो 4 हमारे पास वैल्यूज थी, तो यहाँ पर 8 वैल्यूज होंगी। वो किस तरह से करेंगे, पहले A के अंदर हम 4 जीरोज लगा देंगे, फिर 4 1 लगा देंगे। B के अंदर 2 0 2 1 2 0 2 1, और C के अंदर 0 1 0 1 0 1 0 1। इतना आपने याद रखना है, पहले बता चुका हूँ कई लेक्चर्स के अंदर। अब सम और कैरी देखना है इसके अंदर कैसे निकलेगा। सिंपल है, सम करें इसको, तीनों जीरोज हैं तो सम आ जाएगा 0, तो कैरी भी 0, कुछ कैरी आया ही नहीं। 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो कैरी आ गया 0। 0 प्लस 1 प्लस 0 1 हो गया, और कैरी आ गया 0, सिंपल है ना। अब 0 प्लस 1 प्लस 1, अब 2 1 है तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 कितना होता है, हमने यहाँ भी किया था, 1 0 होता है, तो यहाँ पर आएगा 0, और कैरी जो बच जाएगा ऊपर वो चला जाएगा 1, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको बाइनरी अर्थमेटिक वाला जो लेक्चर है वो समझना होगा। उसके अंदर जब हमने एडिशन की थी तो उसमें आपको ये बात समझ आएगी, वहाँ काफ़ी तफसील से बताई हुई है। तो ये उसी तरह से 2 1 है ना, तो उसी तरह से सम में आ जाएगा 0 और कैरी में आ जाएगा 1। फिर 1 0 प्लस 0, तो सम हमारे पास आ गया 1 और कैरी आ गया 0। फिर 2 1 है तो ये आ गया 0 और कैरी आ गया 1। फिर 2 1 है तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1। अब 3 1,
3 1 मतलब 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, और 3 की बाइनरी कितनी होती है 1 और 1, तो सम में लिखेंगे 1 और एक कैरी चला जाएगा ऊपर, वो भी आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रूथ टेबल बनेगा फुल एडर सर्किट का। अब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। अब फुल एडर के अंदर जो सम है वो हमारे पास आया है A XOR B XOR C। ये किस तरह से है, ये इसी तरह से है कि आपने इसमें ये देखना है, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर सम में हमारे पास 1 कहाँ पर आया, वहाँ पर आया जहाँ पे हमारे पास इनपुट्स के अंदर 3 इनपुट्स में से जो 1 है वो ओड नंबर पे है। ओड नंबर से मुराद है या एक 1 होगा या 3 1 होंगे, तो फिर हमारे पास सम आएगा 1। 2 जब 1 होंगे तो फिर सम 0 हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ कि इसमें हमारे पास सम जो है वो 1 कब आया, जब हमारे पास 3 इनपुट्स में से एक या तीनों वैल्यूज़ क्या हैं 1s हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो कितने 1s हैं, एक, यहाँ भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे 3 है, ओड नंबर्स यानी 1 और 3। जहाँ पर 2 1s आए थे, जैसे यहाँ पर 2 1s आ गए थे, यहाँ पर 2 1s आ गए थे, यहाँ 2 1s आ गए थे, तब भी 0, और तीनों 1 थे तब भी 0। यानी तब 1 आया सम के अंदर जब नंबर ऑफ 1s यानी हाई इनपुट्स जो हैं वो हमारे पास ओड नंबर्स पे हैं, 1 है या 3 है। कैरी जो है हमारे पास यानी सी आउट जो है वो हमारे पास 1 कब आया है, जब एटलीस्ट 2 इनपुट्स 1 होंगी। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 होंगी, 3 होंगी तब भी वो 1 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 कब आया, जब 2 इनपुट्स 1 थी। यहाँ पे 1 कब आया, जब 2 इनपुट्स 1 थी, जब 2 इनपुट्स 1 थी, जब 3 इनपुट्स 1 थी। एटलीस्ट कम से कम 2 हो, 2 से कम अगर इनपुट्स 1 होंगी तो हमारे पास जो सी आउट है वो 0 होगा। जैसे यहाँ पर एक 1 था 0, तीनों 0 थे तब भी 0 आ गया। तो ये जो हमारे पास सम है वो क्या आया है हमारे पास A XOR B XOR C, ठीक है। और कैरी जो है हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। आप इसको जो कैरी है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैरी में 1 कहाँ पर है आप उसको देख लें, जहाँ पर B है और C है ये आएगा B.C, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो C आउट है वो हमारे पास आया है 1 में 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये है B.C। तो आप यहाँ पर लिखें B.C इन, फिर आप लगा दें प्लस लगाएं। उसके बाद ये है हमारे पास A.C इन, A.C इन, फिर आप लगाएं प्लस, ठीक है। फिर ये है हमारे पास A.B और फिर ये भी 1 है हमारे पास, तो A.B.C, तो यहाँ पर आ जाएगा A.B.C। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पर, जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है सी आउट का यानी कैरी का, ये भी ठीक है, वैलिड है, और जो ये लिखा है ये भी ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का मकसद है कि डायग्राम इजीली बन जाए। इसमें डायग्राम बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से भी लिखा होगा हमने। अच्छा, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, A.B कर लेंगे। बेसिकली इसमें है ये कि हमने देखा है कि कैरी में एटलीस्ट 2 1s होंगे तो फिर कैरी हमारे पास 1 आएगा, एटलीस्ट 2 1। तो आप इसकी वैल्यू देखने, अगर ये 1 है हमारे पास और ये भी 1 है हमारे पास, तो फिर चाहे ये 0 भी हो तो वो हमारे पास 1 ही होगा। इस तरह से अगर हमारे पास ये 1 है और ये वाला 1 है तो ये चाहे 0 भी हो तो ये फिर भी 1 होगा आउटपुट। कैसे? क्योंकि 0 और 1 क्या कर देगा, 0 कर देगा, लेकिन बाहर प्लस है तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा। तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैलिड है। आप इसमें से किसी भी 2 वैल्यूज़ को 1 कर लें और एक को 0 कर दें, आपको हमेशा 1 ही मिलेगा, ठीक है। यानी आप इसको देखें ना, मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। A.B को मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है, आगे लगाते हैं प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर इसको भी 1 कर लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो 1.0, तो ब्रैकेट सॉल्व हुई तो 1.00 होता है प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। किसी को भी 2 को 1 कर लें, तीनों को 1 कर लें तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तीनों को 0 कर लेंगे, 1 2 3, तीनों को 0 कर लेंगे या किसी 2 को 0 कर लेंगे तो आपके पास 0 आएगा। ये इक्वेशन बिल्कुल वैलिड है। इसी तरह से ये भी वैलिड है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करके देख लें, ये मैंने वैल्यूज़ यहीं से तो उठाई हैं तो वो बिल्कुल सही वैलिड रहेगा। अच्छा, तो हम अब क्या करते हैं कि सम जो है, सम उसका भी हमने डायग्राम बनानी है। जैसे हमने यहाँ पे भी सम की डायग्राम बनाई थी और कैरी की भी ये वाली डायग्राम बनाई, यहाँ पर भी हमने सम की डायग्राम भी बनानी है और उसी के अंदर हमने कैरी की डायग्राम भी बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें
याद रखिएगा फुल एडर, इसको समझना ज़रा ध्यान से, क्योंकि ये डायग्राम देखने से ऐसे लगती है कि बहुत मुश्किल है, तो इसमें आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं अभी बताता हूँ, ये बहुत आसान है। फुल एडर सर्किट की डायग्राम जो है ना बेसिकली वो कैसे बनती है उसको समझना है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, फुल एडर सर्किट तब बनता है जब हम दो हाफ एडर्स को मिला दें। दो हाफ एडर्स को मिला दें तो फुल एडर सर्किट बनता है। यहाँ पर दो हाफ एडर आपको नज़र आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर नज़र आ रहे हैं? ये हाफ एडर है इतना, ये देखें, ये वाली डायग्राम सम वाली ये है इधर, ये वाली डायग्राम कैरी वाली ये है इधर, ये हाफ एडर है। यही वाली सेम डायग्राम ये बनी हुई है, ये भी हाफ एडर है। देखें ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, दोनों हाफ एडर्स को मिलाया मैंने, और ये लास्ट पे हमारे पास आ गया फुल एडर। कैसे होगा? और यहाँ पे ये फुल एडर का सम निकल आया, यहाँ पे फुल एडर का कैरी निकल आया। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से हुआ। पहले हम इसको समझते हैं, फिर डायग्राम बनाने का तरीका भी देख लीजिएगा। देखिए हमने ए एक्स और बी निकाला सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ये तीन इनपुट्स हैं, हमने इसका सम फाइंड करना। तो ए एक्स और बी हमारे पास कैसे निकल आया, उसी तरह से एक्स और का हमने गेट बनाया, यहाँ पर ए और बी इनपुट्स दी तो हमारे पास ए एक्स और बी आ गया। इस तरह से ये, ठीक है। ए एक्स और बी को हमने फिर आगे लेकर गए और हमें अब एक्स और ही चाहिए आगे, और उसके साथ सी इन चाहिए, तो सी इन यहाँ से ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स और बी एक्स और सी। ए एक्स और बी यहाँ से निकला था, सी हमने यहाँ से ऐड कर दिया, और फिर दरमियान में एक्स और का गेट लगा दिया, तो ये हमारे पास सम आ गया इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सम है, फुल एडर का सम आ गया। अब कैरी की डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले ए डॉट बी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर ले लिया, बना लिया ए बी, और यहाँ पर हमने एंड का गेट लगा दिया, तो ए डॉट बी हमें मिल गया यहाँ पर। अब हमें जो ये ब्रैकेट है ये वाली, इसको सॉल्व करना है, इसकी डायग्राम चाहिए। फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, और का ऑपरेशन लगा देंगे, प्लस कर देंगे। फिलहाल हमें ये चाहिए निकला है, अब हमें ये चाहिए। इसके लिए हमने ए एक्स और बी को यहीं से उठा लिया, ये ए एक्स और बी निकला था, इसको यहाँ भी ले गए थे हम, अब हम इसको यहाँ पर भी ले आएंगे इधर, और फिर साथ हमने इसके सी इन को डॉट करना है। तो सी इन यहाँ से इनपुट आ गई, लेकिन डॉट है चूंकि, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एंड का एंड का गेट लगाएंगे, एंड वाला गेट जैसा यहाँ पर था। ए प्लस बी यानी ए एक्स और बी हमें चाहिए था, वो हमने यहाँ से उठा लिया, यहाँ से आपने बस लाइन इसके साथ ले आनी, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से उठा लिया हमने, एक इनपुट ये आ गई, और दूसरी इनपुट है सी इन की, और इनके दरमियान में हमने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये एंड का गेट लगा हुआ है, तो इसलिए एंड वाला गेट बनाया यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास आउटपुट आई है, ये आ गया हमारे पास सी इन, इसके साथ डॉट हो गया हमारे पास ए एक्स और बी, ठीक है जी। अब ये आ गया हमारे पास, अब ये भी हमें मिल गया ये चीज़, और ए डॉट बी कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, ए डॉट बी ये, और सी इन डॉट ए एक्स और बी। तो ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, ये ऐड करना है, तो हमारे पास कैरी आ जाएगा। तो ये यहाँ से उठा लिया हमने इनपुट, और ये जो इनपुट है इसकी जो आउटपुट थी, इसको इनपुट बनाकर इसको दे दिया। तो यहाँ पे ये जो बनेगा हमारे पास सर्किट, ये हमारे पास एक्स और का नहीं बनेगा, ये हमारे पास बनेगा और का। तो ये एक्स और का मैंने बना दिया था, रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर हमारे पास और का गेट बनेगा, क्योंकि प्लस है, एक्स और नहीं है, प्लस है, तो वो बाय मिस्टेक बन गया था। तो यहाँ पर आपने ये इस तरह से लगा देना, तो ये हमारे पास कैरी आ गई, यानी यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगी वो यही वाली होगी, ए डॉट बी, इसके साथ हमने प्लस किया है किसको, सी इन डॉट ए एक्स और बी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डायग्राम इस तरह से बनेगी। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिखना ज़रूरी था, इसके लिए डायग्राम मुश्किल हो जानी थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जानी थी। तो ये जो डायग्राम है, ये लॉजिक डायग्राम हमने बनाई है फुल एडर सर्किट की, ये इतनी से हमने बनाई है हाफ एडर सर्किट की। तो एक एप्लीकेशन तो इसकी ये है लॉजिक गेट्स की, कि इसमें हम एडर सर्किट्स को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक और है के मैप की, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।